नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पेरेंटिंग अरुण में। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे अपने जीवन में काफ़ी सफल हो, वे जहाँ भी जाए छा जाए और हर जगह अपना खुशनुमा माहौल वह पैदा कर दे। लेकिन ऐसा वह तभी संभव है जब बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, उसके अंदर आत्मविश्वास भरा हुआ होगा। क्योंकि हर बच्चे के अंदर आत्मविश्वास जन्म से ही होता है और जन्म लेकर ही वह पैदा होता है आत्मविश्वास के साथ। इस तरह की कई सारे गुणें उसके अंदर होती है। किंतु जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, अगर अपने उम्र के बाद छठे और सातवें पड़ाव में जब पहुंचता है तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे उसका लो होने लगता है। क्योंकि इसके पीछे कारण है दोस्तों, क्योंकि परिवार की उम्मीदें, समाज की उम्मीदें और स्कूल की उम्मीदें उससे बढ़ जाती है और लोग उससे जिम्मेदारी देना शुरू कर देते हैं और उससे उम्मीद करना शुरू कर देते हैं। और चूंकि उसके अंदर कंपटीशन की भावना आ जाती है, चूंकि उसको समाज में, अपने परिवार में और अपने स्कूल में हर चीज़ अच्छा करने की वह कोशिश करता है और इस चक्कर में ही उसका कॉन्फिडेंस जो होता है उसका धीरे धीरे लो होने लगता है। तो इस कंडीशंस में अगर आप एक पेरेंट्स हैं तो आपकी ये जवाबदेही है कि आप अपने बच्चे की हर उस कमी को पूरा करें। कोई ऐसा काम आप नहीं करें जिसकी वजह से आपके बच्चे के अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वह डाउन हो। तो आपको वो कौन काम करनी चाहिए और कौन सी वो गतिविधियां आपको नहीं करनी चाहिए, इन सारी चीज़ों की चर्चा मैं इस वीडियो में किया है। तो एक पेरेंट्स होने के नाते आप इस वीडियो पर बने रहिए, क्योंकि यहाँ मैं 8 ऐसी पावरफुल टिप्स आपको देने वाला हूँ जिसके सहारे आप अपने बच्चे के अंदर के सेल्फ कॉन्फिडेंस को काफ़ी हाई कर सकते हैं और आप अपने बच्चे को एक सफल बच्चा के रूप में आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पर यदि पहली बार आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। ऐसा करने से ऊपर कृपा बरसेगी। और दोस्तों, पहला टिप है कि आप अपने बच्चे से खूब प्यार करें और प्यार को जताएं भी। क्योंकि अधिकांश इंडियन पेरेंट्स में यह देखा गया है कि वे अपने बच्चों से प्यार तो करते हैं लेकिन वे प्यार को जता नहीं पाते हैं। उनको अपने बच्चों से प्यार करने का शायद वो सबसे बेस्ट तरीका वो उन्हें ज्ञात ही नहीं है दोस्तों। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम अपने बच्चों से अधिकतम प्यार कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मैं मानता हूं कि आप अपने बच्चे से खूब प्यार करते हैं। आप अपने बच्चों को हग कीजिए, उसको गले लगाइए, उसको पुचकार, उसको आप अपने बच्चों को गोद में इस तरह से खिलाइए कि वो सारा दुनिया को भूल जाए और आपसे चिपके रहने की वो कोशिश करे। ये नहीं है कि आप कंटिन्यू उसको आप गोद में पकड़े ही रहिए, लेकिन ऐसा करने के पीछे एक मकसद है कि आप अपने बच्चों को यह एहसास दिलाए कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। और बच्चों को यह एहसास होना चाहिए, क्योंकि जो पेरेंट्स अपने बच्चे से बेहद प्रेम करते हैं उनके बच्चे आत्मविश्वास से लवरेज होते हैं। उसके अंदर कॉन्फिडेंस का लेवल जो है वह काफ़ी हाई देखा गया है। क्योंकि आपको अक्सर आपने कई फिल्मों में दोस्तों देखा होगा कि जब एक हीरो जो होता है लव स्टोरी फिल्मों में हीरोइन से मिलने के लिए और उसका एक बात, सिर्फ एक वर्ड सुनने के लिए, आई लव यू सुनने के लिए उसके पीछे पड़ा रहता है, और जब हीरोइन आई लव यू बोल देता है उसके बाद वह सारी दुनिया से वह लड़ जाता है। उसके सामने कितनी बड़ी मुसीबत आती है उससे वह टकरा जाता है। दोस्तों, इसका यह मतलब है कि अगर आप अपने बच्चों से भी प्यार करते हैं तो आपका बच्चा किसी भी तरह की मुसीबत का वह सामना कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि हमको किसी भी चीज़ की चिंता नहीं है, किसी भी चीज़ का डर नहीं है और वह दुनिया के हर खतरे से खतरे चीज़ को, चूंकि मैं खतरा इसलिए बात कर रहा हूं दोस्तों कि बच्चे काफ़ी क्रिएटिव होते हैं। बेशक अपने बच्चे को आप खतरनाक चीज़ों से आप सुरक्षा के आप उपाय कीजिए, लेकिन वो सारी चीज़ें आप उसको करने दीजिए जो वो करना चाहता है। आप इन चीज़ों से उसको हटाइए नहीं, उसको भगाइए नहीं कि नहीं अगर ये काम ये करेगा तो उसका हाथ टूट सकता है, पैर टूट सकता है। आप सुरक्षा का पूरा इंतजाम कीजिए, लेकिन उन चीज़ों को भी आप करने दीजिए। और देखिए बच्चा कैसे कॉन्फिडेंस से लवरेज होता है अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने दोस्त यारों के साथ, अपने स्कूल में भी उसका कॉन्फिडेंस का लेवल लो नहीं होना चाहिए। आप जब तक उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करते रहेंगे उसका कॉन्फिडेंस बरकरार रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि आप अपने बच्चे की तारीफ करना नहीं भूलें, क्योंकि बच्चे कई बार जो होते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे काम भी कर जाते हैं। अगर आपके पास 6 साल का बच्चा है तो 6 साल के बच्चे की उम्र जिस काम को करने के लिए है, अगर उससे ज़्यादा बेहतर काम वो कर लेता है जिसकी उम्मीद आप पेरेंट्स के रूप में नहीं करते हैं, तो आपका वहाँ
दायित्व बनता है कि आप अपने बच्चे की तारीफ करना नहीं भूलें, क्योंकि तारीफ हर इंसान को पसंद है। आप भी अगर किसी ऑफिस में काम करते होंगे तो आपको भी अपने बॉस से तारीफ सुननी अच्छा लगता है, क्योंकि अगर आपने सही से उसके प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया है तो आप अपने बॉस से यह उम्मीद करते हैं कि बॉस हमें तारीफ करे, और जब वो तारीफ करते हैं तो आपका अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है और हाई हो जाता है। ठीक उसी तरह से आपके बच्चे भी आपकी तारीफ को सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि कई बार आपने नोटिस किया होगा कि आपके बच्चे अपने बैग को पूरा व्यवस्थित रखते हैं, आपके बच्चे अपने ड्रेस को सजा करके रखते हैं, आपके बच्चे तनिक भी गंदगी नहीं फैलाते हैं और यह दिखाना चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स इस चीज़ को देखें। आपको वो दिखाना चाहते हैं, वो इग्नोर नहीं करना चाहते हैं, तो आप भी इग्नोर नहीं करें, आप उनको देखें और देख करके उनकी तारीफ करें, दिल से आप उन्हें धन्यवाद दें, खूब पुचकारें, खूब दुलार करें, उन्हें गले आप जरूर लगाएं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि उन्हें खुद से पॉजिटिव बात करने की आप आदत डलवाएं। उन्हें यह सिखाए कि आपके ज़िंदगी में आगे परेशानियां आ सकती है, आपके रिजल्ट खराब हो सकते हैं, आपको लव लाइफ में आपको धोखा मिल सकता है, आपका ब्रेकअप हो सकता है, आपका दिल टूट सकता है, किंतु उससे निराश नहीं होना है, उससे हताश नहीं होता है, अपने कॉन्फिडेंस को वहाँ पर लूज नहीं करना है, बल्कि आपके पास भी, आपके साथ भी अगर किसी तरह की ऐसी परिस्थिति आती है आपके लाइफ में, पेरेंट्स के लाइफ में अगर आती है, तो आप अपने बच्चों से बताए कि हम इस परिस्थिति को कैसे हैंडल कर रहे हैं। क्योंकि आप अपने बच्चों को अगर यह बताते हैं तो वह बच्चा क्योंकि आप अपने बच्चों को वो हर चीज़ आप अभी दे रहे हैं, आप पूरी तरह से उसको स्वतंत्रता छोड़े हुए हैं और उसकी जितनी आवश्यकता है, जितनी इच्छा है, हर चीज़ की आप पूर्ति कर रहे हैं। किंतु कभी ना कभी हो सकता है कि उसके लाइफ में विपरीत परिस्थितियाँ आ जाए, तो उससे हैंडल करने के लिए आप अभी से ही उसके अंदर के जो आत्म कॉन्फिडेंस है, उसके अंदर की जो मोटिवेशन है, उसको बढ़ाए, उसके अंदर आपने आप सिखाए कि आप अपने आप से पॉजिटिव बातें कैसे करेंगे। क्योंकि जब बुरा परिस्थिति आता है तो खुद से हमें बात करना पड़ता है, खुद हमें यह सलाह देना पड़ता है कि कोई बात नहीं बेटा, ये अगर बुरा परिस्थिति आया है तो ये भी टल जाएगा। क्योंकि बुरा से बुरा परिस्थिति भी आता है, फिर भी कुछ समय के बाद वह धीरे धीरे टल ही जाता है। क्योंकि रात कितना भी गहरा हो, कितना भी अंधेरा क्यों नहीं हो, कुछ समय के पश्चात सुबह होता ही है और प्रकाश आता ही है। तो ये बातें भी आप अपने बच्चों को जरूर बताएं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि बच्चों को परिस्थितियों के हिसाब से ढलना भी आप जरूर, क्योंकि बच्चों को इस बात का एहसास नहीं होता है कि हमारे पेरेंट्स की स्थिति क्या है, तो इस बात से उन्हें अवगत करना बेहद जरूरी है। हम वो सारी सुख सुविधा अपने बच्चों को दे रहे हैं, किंतु हो सकता है एक समय ऐसा आ सकता है आपके लाइफ में जो ट्रेजेडी भरा हो सकता है, तो उस परिस्थिति के लिए भी आप अपने बच्चों को तैयार करके रखें, ताकि उस परिस्थिति में वह हिम्मत नहीं हारे और वहाँ भी अपने कॉन्फिडेंस को वह लूज नहीं करे। उसके अंदर अगर मोटिवेशन है, उसके अंदर ये पहले से पता है कि जीवन में परिस्थितियां जो है वह ऊंचे नीचे होती रहती है, तो उस परिस्थिति में भी आपका बच्चा जो है अपने आत्मविश्वास को नहीं खोएगा। और बच्चे की बात ही नहीं है, वही बच्चा जब वही आदत आज बना हुआ है उसको, तो बच्चा जब बड़ा होगा और अपने लाइफ के किसी ऊंचे मुकाम पर पहुंचेगा और वहां पर भी जब उसको हार का सामना करना पड़ेगा, तो वहां पर उसका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए। कि अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस भरा हुआ है तो फिर से वह जंप करेगा और अपनी ऊंचाई को वह छू लेगा। और नेक्स्ट है दोस्तों कि बच्चे को एक्स्ट्रा करिकुलम में, एक्टिविटी में आप जरूर उसको इन्वॉल्व करने की सलाह दें। क्योंकि कई तरह के सिर्फ एकेडमिक शिक्षा हमें देने से बच्चे का जो है वह सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। तो एकेडमिक शिक्षा तो हमें देनी ही है, एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम में आपको बच्चों को जरूर इन्वॉल्व कराना। हो सकता है बच्चों को एकेडमिक के अलावा कई सारी चीज़ों में उसको रुचि हो, उसको पेंटिंग में हो सकता है, उसका डांसिंग में रुचि हो सकता है, उसको कई तरह के स्पोर्ट्स में उसका रुचि हो सकता है, एडवेंचर में उसका रुचि हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों की आप पता लगाने की कोशिश करें कि बच्चे की किस में रुचि है, और उसका अगर उसमें रुचि है तो आप उसके रुचि को आप उसमें सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कि उसके सपनों को आप पंख देना आप सीखें। क्योंकि कई बार आपके बच्चे आपसे कहने आते हैं कि पिताजी मैं आगे चल करके एक सिंगर बनना चाहता हूं, और आप उसको डिमोटिवेट कर देते हैं, आप उसको डांट देते हैं, उसके लक्ष्य को, उसके एम को आप चकनाचूर कर देते हैं और उसका दिल वहां पर टूट जाता है। ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। अगर आपका बच्चा कोई भी लक्ष्य लेकर के आपके पास आता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर ये चीज़ आई है, तो ये आपके लिए पॉजिटिव बात है कि एक छोटा सा बच्चा आपको ये कहने आया है कि मैं एक सिंगर बनना चाहता हूं। तो आप उसके सपनों को सजाए, अपना सपना समझ करके आप अपने बच्चों को सपोर्ट करें। अगर आपका बच्चा अपने सपनों के पीछे भागता है तो एक दिन वाकई में वह बहुत बड़ा इंसान बनने वाला है, अपने फील्ड का वह एक हस्ती बनने वाला है। तो आप उसके सपनों को आप सपोर्ट करें दोस्तों, आप कभी भी उसको नेगलेक्ट नहीं करें।
और नेक्स्ट है दोस्तों कि बच्चों को जिम्मेदारियों का एहसास कराना आप कतई नहीं भूलें, क्योंकि बच्चों को जन्म से ही जैसे ही वह 6 साल का 7 साल का होता है आप उसको छोटी बड़ी जिम्मेदारियां, घर के अंदर की छोटी बड़ी काम आप उसको दे सकते हैं। जैसे कि अगर दूध आप लेते हैं तो दूध वाले से हिसाब किताब रखने की सारी जवाबदेही आप अपने बच्चों को दे दीजिए। इस तरह की कोई भी काम आप दे सकते हैं तो बच्चे के अंदर का आत्मविश्वास उसको बढ़ेगा, वो रोज मेंटेनेंस करना चाहेगा उस हिसाब को, और दूध वाले से कैसे हिसाब करना है, कब हिसाब करना है, कितना उसका बिल हुआ, कितने रुपए उसको देना है, कितना उससे लेना है, ये सारी का वह मेंटेन करना शुरू कर देगा। तो ये सब करने से बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है, काम के प्रति उसका प्रेम बढ़ेगा और जिम्मेदारी को कैसे संभाला जाता है यह भी वह सीख जाएगा। और नेक्स्ट और सबसे लास्ट और सबसे पावरफुल पॉइंट है दोस्तों कि अपने बच्चों की तुलना कभी भी दूसरे बच्चों से आप नहीं करें, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि पेरेंट्स जो होते हैं उसके क्लासमेट से तुलना अक्सर अपने बच्चों की किया करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। वे अक्सर यह तुलना करते हैं कि तुम्हारा फ्रेंड्स मोहित देखो टॉप नंबर लाया है, अपने क्लास में टॉप किया है और तुमने मात्र इतना नंबर लाया है। तो इस तरह की कोई भी बातें अपने बच्चों से कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर बच्चे के अंदर की खासियत अलग अलग होती है। हो सकता है मोहित किसी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा हो, किंतु आपका बच्चा हो सकता है एकेडमिक के अलावा किसी अन्य एक्स्ट्रा करिकुलम में अच्छा हो। तो आप अपने बच्चों को वहाँ पर ध्यान दीजिए ना, क्योंकि आप मछली को अगर चाहिएगा पेड़ पर हम उसको चढ़ा दे कंपटीशन, अगर मछली को आप पक्षी से कराइएगा कि सबसे तेज कौन दौड़ता है कौन उड़ता है, तो वहाँ पर ये कोई तुलना नहीं है, क्योंकि मछली की कंपटीशन आप पानी में रहने वाले जीवों से आप करा सकते हैं। मछली को पेड़ पर चढ़ने की बात कहिएगा तो वो असंभव है, उसके लिए नहीं हो सकता है। तो जिस चीज में बच्चे की आपकी रुचि नहीं है उसमें अगर आप उसको सलाह देते हैं कि आप टॉप करें तो यह बच्चे के लिए संभव नहीं है। बच्चे के जिसमें रुचि है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, आप उसमें उसको लाभ दिलाए, आप उसमें उसको सपोर्ट करें और कोशिश कीजिए उसमें वह कैसे वह टॉप करता है। दोस्तों तो यहाँ पर मैंने अपने बच्चों के कॉन्फिडेंस को हाई करने के लिए मैंने आपको 8 टिप बताई। ये टिप्स आपको कैसे लगे और सबसे बेहतरीन टिप्स कौन से लगे आप कमेंट करना नहीं भूलना और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।